कैसे आपको याद रहता है इतना अच्छे प्रकार? देखो मेरे सर क्या करते हैं कि एक चैप्टर पढ़ा देते हैं और उसका ही और बढ़ाते हैं, मतलब उसको कंप्लीट करके ही छोड़ देते हैं। और फिर जब कुछ दिनों बाद जब वो और सब चैप्टर पढ़ा देते हैं तब वो टेस्ट देते हैं और मतलब नॉर्मल वही नॉर्मल मतलब टेस्ट लेते रहते हैं और क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि मेरे मन में आ जाए पूरा। तो मतलब वो सर कौन है आपके? जय हिंद दोस्तों, आज आप लोग के लिए एक नया चीज लाया हूँ, मतलब कि आप लोग के पढ़ाई में बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस होगा। जैसे कि मतलब आप इस स्क्रीन पर देखे होंगे जो कि आप मतलब एक लड़का जो दर्श है, जो कि आप लोग कंपटीशन के जो आप तैयारी करते हैं, इसमें लगभग जितना आप अर्थमेटिक पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, एडवांस मैथ पढ़ते हैं क्या, तो इसमें क्वेश्चन का रूल जब बताया जाता है क्लास में याद हो जाता है, लेकिन आप नहीं सही से रिविजन करने के बाद नहीं करने के कारण आपका मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन सही अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जो कि मतलब आज मेरे बगल में मतलब मेरे पास में एक लड़का रहता है, ठीक है, जो दर्श है, ठीक है, इसका नाम है दर्श। आज आप लोग से क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन देखिएगा, सुपर 50 क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुपर 50 क्वेश्चन का जवाब देगा जो आप लोग का क्वेश्चन है। ये आप लोग का काम है, आप लोग का काम जो छोटा बच्चा करके दिखाया है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है, तो देखिए एक कैसे सभी क्वेश्चन का आपका आंसर देता है। ठीक है, आ जाइए दर्श ऊपर, आप ये कर लीजिए, आप अपना डिटेल दे दीजिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज दर्श कुमार एंड आई एम इन क्लास 3rd। आई लिव इन मुजफ्फरपुर, बिहार एंड माय सर नेम इज एसके सर। थैंक यू। चलिए आज आप लोग का क्वेश्चन दर्श का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए क्वेश्चन यह है कि 50 क्वेश्चन है दर्श के लिए, ठीक है, और 50 क्वेश्चन का जवाब देगा। और दर्श है कि चॉकलेट खाने में माहिर है क्योंकि चॉकलेट के दम पे ही क्वेश्चन करता है। ठीक है देखिए इसका जो भी टेस्ट हुआ है सुपर 30 क्वेश्चन का टेस्ट था, आज इसके लिए सुपर 50 किया गया है। ठीक है, चलिए तो दर्श आपका क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन है मतलब नंबर सिस्टम से क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, जो कि पहला क्वेश्चन है कि बताइएगा डिवीजन का रूल में आपका 2 का डिवीजन क्या होगा? डिवीजन रूल ये है कि अगर लास्ट में किसी भी नंबर की लास्ट में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 रहे तब वो 2 से डिविजिबल होगा। अच्छा, उसके बाद आप बता दीजिए कि 4 का डिवीजन का रूल क्या होगा? 4 का डिवीजन का रूल ये होता है कि अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होते हैं तब वो 4 का हो जाता है। चलिए उसके बाद आप बता दीजिए 4 तो हो गया, उसका 6 का बता दीजिए, 6 का डिवीजन। 6 का रूल ये होता है कि अगर कोई भी नंबर 2 और 3 का रूल चले तो वो 6 का रूल हो जाता है। चलिए उसका बाद 7 और 13 का रूल बताइए। 7 का रूल ये होता है कि अगर कोई भी नंबर 6 टाइम्स कंटिन्यूअसली आता है तब वो 7 का रूल हो जाता है और 13 का भी वही रूल होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 का जो आप बताए हैं, ठीक है, 7 और 13 का हो गया। उसके बाद आप 9 का रूल बताइए। 9 का रूल ये होता है कि अगर कोई भी नंबर को ऐड करके 9 के टेबल में कोई भी नंबर आए तब वो 9 से डिविजिबल होता है। चलिए उसके बाद आप बता दीजिए, आप 25 का डिवीजन का रूल बता दीजिए। 25 का डिवीजन का रूल ये होता है कि अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 2 0 रहे या फिर 25 का टेबल रहे तब वो 25 से डिविजिबल हो जाता है। उसके बाद आप बता दीजिए आप कौन चीज रहेगा, ये तो डिवीजन का रूल हो गया। आप बता दीजिए कि मतलब नेचुरल नंबर का एग्जांपल क्या होगा? नेचुरल नंबर आर दोज दैट are counting numbers 1 to infinite। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद आप बता दीजिए दर्श, नेचुरल नंबर हो गया। उसके बाद आप बता दीजिए नेचुरल का होल नंबर का एग्जांपल क्या होगा? होल नंबर आर दोज दैट आर 0 to infinite meaning counting numbers plus 0। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद आप बता दीजिए, आप होल नंबर हो गया, और आप बता दीजिए इंटीजर नंबर क्या होगा? इंटीजर्स नंबर होता है जो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव नंबर्स होते हैं। जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं उसमें 0 ही रहेंगे क्या? चलिए उसके बाद आप बता दीजिए इंटीजर हो गया। इसके अंदर प्राइम नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर आर दोज दैट आर 2 फैक्टर्स। अच्छा,
चलिए उसके अंदर प्राइम नंबर जैसे अगर फर्स्ट प्राइम नंबर क्या बता सकते हैं आप कौन होगा, कौन सा नंबर? 2। चलिए बहुत अच्छा। अब उसके बाद में आप बता दीजिए, एक और आपसे क्वेश्चन, क्या 11 प्राइम नंबर होगा कि नहीं? 11 होगा। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद आप बता दीजिए प्राइम नंबर होगा, उसके बाद आप बता दीजिए कंपोजिट नंबर का क्या होगा? Composite number are those that have 3 factors or more than 3 factors. चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद आप बता दीजिएगा, फिर कंपोजिट नंबर हो गया। उसके बाद आप बता दीजिए इवन नंबर का बता दीजिए। इवन नंबर, Even number are those that can be divisible by 2. चलिए ऑड नंबर का बता दीजिए। Odd number are those that cannot be divisible by 2. चलिए उसके बाद आप बता दीजिए कौन हो जाएगा? इरेशनल नंबर। Irrational number are those that are in square root and don't get out without the help of the decimal. चलिए और रेशनल नंबर? Rational number are those that do not have zero at their denominators. चलिए यानी मतलब डिनोमिनेटर का जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप बता दीजिए रियल नंबर के क्या होगा? Real number are those that are irrational plus rational. हाँ चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद आप बता दीजिए, अब आप बता दीजिए यूनिट डिजिट में आपसे कुछ क्वेश्चन, मतलब मान लीजिए यूनिट डिजिट से कोई क्वेश्चन है कि मतलब प्लस करके बहुत सारे नंबर है, ठीक है, मतलब एडिशन में करके सब नंबर, तो उसका यूनिट डिजिट निकालेंगे तो आप अपने दोस्तों को या जो भैया लोग देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे निकाल सकते हैं? कि हम लोगों को हर नंबर की लास्ट के डिजिट्स देखने हैं और जो भी नंबर होगा उन सबको ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट जो भी होगा वहां कर देना है और उसका लास्ट नंबर निकाल के वही यूनिट डिजिट हो जाएगा। और अगर किसी के भी लास्ट में 0 रहे तब वो आंसर मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अगर कोई नंबर सिर्फ ऐड ही रहे, मतलब ऐड में ही रहे, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? सारे लास्ट नंबर को ऐड करके जो उसका लास्ट नंबर आएगा वही यूनिट डिजिट। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद आप बता दीजिए अगर कोई नंबर, मतलब यूनिट डिजिट नहीं बताना है क्या, याद है ना? उसके बाद में अगर मल्टीपल में रहे और एक नंबर में है जिसकी मतलब मान लें 100 हो, 100 से मल्टीपल किया गया होगा तो क्या उसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? तो 0 हो जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि 100 के लास्ट में 0 आता है और सब मल्टीप्लाई में है, कोई ऐड में नहीं है इसलिए। चलिए उसके बाद आप बता दीजिए अगर किसी नंबर पे पावर के रूप में कोई नंबर लिखा गया, ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं? मतलब अगर वो 4 से बड़ा होता है तब हम लोग उससे पहले 4 से पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 का डिवीजन रूल लगाएंगे, तो अगर वो कट जाते हैं तब उसके लास्ट नंबर को हम लोग 4 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर वो नहीं होगा तब हम लोग क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा उतने बार लास्ट नंबर को करके। चलिए एक बार इसको पकड़, एक क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, इसका आप देखिएगा, मतलब आप एक क्वेश्चन इसमें हम बनाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपका है इसमें, ठीक है, तो आप खाली बताइएगा, समझिए आप पहले मैं टीचर आज आप टीचर, ठीक है, पहले मतलब हमने पढ़ाया आज बहुत उनको पढ़ाएगा क्या बात। चलिए मैं आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ पे है कि 777 है, इस पर पावर कितना है यहाँ, ठीक है, तो हम इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे? तो हम लोग पहले देखेंगे कि ये तो लास्ट डिजिट, अगर ये तो लास्ट डिजिट 4 से कटेगा, लास्ट 2 डिजिट ना, 55 और 4 से कटेगा तब वो 7 को हम लोग 4 बार लिख के कर देंगे। और ये जो रिमाइंडर आ रहा है ये तो नहीं कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 4 से कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ कितना रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका? 3, ठीक है, 3 रिमाइंडर आया तो हम लोग 7 को 3 बार लिख के कर देंगे। चलिए 7 को हम 3 बार 3 टाइम लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो लास्ट में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि यानी 7 7 जा 49, ठीक है, और फिर 7 को करेंगे 9 को, ठीक है, तो कितना जाएगा? यानी लास्ट में 63, लास्ट में 3 हो जाएगा। चलिए उसके बाद आप बताइए यूनिट डिजिट का इसमें हो गया। चलिए अगर बोडमास में अगर कोई भी रूल सब कुछ है, उसका ब्रैकेट भी हो, ऑफ भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, एडिशन सब कुछ हो, तो पहले हम किसका काम करेंगे? ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट में कौन ब्रैकेट? छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मीडियम ब्रैकेट, उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट, अच्छा उसके बाद ऑफ,
उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद माइनस। चलिए माइनस। आप उसके बाद बता दीजिए आप एवरेज में कुछ रूल बता सकते हैं आप? एवरेज का रूल ये है कि टोटल सम ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर्स। चलिए गुड है। उसके बाद आप ये बता सकते हैं मतलब मान लीजिए किसी टेबल को, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास के कोई दोस्त होगा, ठीक है, मतलब उनको टेबल का एडिशन करना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करें किसी का टेबल को? किसी टेबल का अगर किसी भी नंबर का टेबल होगा जैसे 2 3 4, उसको हम लोग 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसका हम सम ऑफ उसका एडिशन, उसका नंबर का मतलब उसका जो टेबल होता है ना, टेबल का हम एडिशन निकाल सकते हैं। चलिए, और इसका एक और रूल है कि फर्स्ट लास्ट ऐड करके बाई 2 कर दो, एवरेज का एवरेज का, और वो 55 मल्टीप्लाई बाय 55 है टेबल का। चलिए हाँ, चलिए टेबल का। चलिए आप इसने आप जो क्वेश्चन किए हैं जो मतलब फर्स्ट और लास्ट करके, तो क्या आप इसको बता सकते हैं? क्वेश्चन मैं आप दे रहा हूँ, तो मैंने अपने मान ले यहाँ 5 10 15 20, इसका अगर हम एवरेज निकाले तो क्या करेंगे? 5 और 20 को ऐड करेंगे तब 25 आएगा। 25 बाई 2 करेंगे तब जितना भी आएगा वो एवरेज होगा। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद आप बता दीजिए, समझिए आप 50% क्वेश्चन आप कवर कर चुके हैं, थोड़ा सा और बस, थोड़ा सा और बस। हाँ चलिए, उसके बाद आप बता दीजिएगा कि मतलब आप क्या बोलते हैं, पेन फ्री एलसीएम में बना सकते हैं? हाँ। उसका रूल क्या होगा पेन फ्री के लिए? पेन फ्री एलसीएम के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे बड़े नंबर को देखना होता है जी। अगर कोई भी सबसे बड़ा नंबर होगा और वो सब छोटे छोटे से कटेगा तो वही आंसर हो जाएगा। यदि वह नहीं कटे तो उसका डबल ट्रिपल कर सकते हैं, उसका डबल ट्रिपल कर सकते हैं। हाँ। सीखिएगा इससे, ठीक है? मतलब आप ही लोग के लिए मैं बता रहा हूँ, मतलब आप लोग के लिए, आपका मोटिवेशन के लिए, इस बच्चा इस दर्द को आपको तैयारी करते हैं, ठीक है, ताकि आप अच्छा कुछ कर सके, ठीक है? देखिए और आगे से क्वेश्चन पूछेगा, आपका एवरेज जो आपका अरिथमेटिक का है लगभग 80% पार्ट कवर करने वाला है। चलिए, और उसके बाद में एलसीएम का तो बोलिए, अब एचसीएफ का पेन फ्री क्या कैसे कर सकते हैं? अगर सबसे छोटा नंबर सबको काट दे तो वही एचसीएफ हो जाएगा, और अगर ना काटे तब उसका वो डिवीजन करेंगे, और अगर उसका डिवीजन ना हो तब सीधा डायरेक्टली वो 1 हो जाएगा। यानी 10 एक कहना चाह रहा है, कोई भी नंबर हो, मतलब माने 5 6 7 जो भी नंबर हो, तो सबसे छोटा अगर कोई नंबर ले करके, अगर वो जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर है उससे अगर सब डिवाइड हो जाए तो क्या करेगा, वही एचसीएफ हो जाएगा। यदि अगर नहीं होता है तो जो छोटा जो नंबर मिली है उसका फैक्टर निकाला जाएगा, ठीक है? एक बार फैक्टर निकालेगा, उसमें जो 12 होगा उससे डिवाइड करके देखा जाएगा। अगर उससे कट गया तो वही एचसीएफ होगा, नहीं कटेगा तो फिर और आगे बढ़ाएगा। अगर नहीं, अगर जो छोटा नंबर अगर दिया जा रहा है और उसका फैक्टर ना निकले तो क्या हो जाएगा? 1। चलिए, उसके बाद आप बता दीजिए आगे, अगर कोई फ्रैक्शन में कोई नंबर हो, ठीक है, उसको हमको एलसीएम निकालना हो तो क्या कैसे निकालेगा आपका जो दोस्त है जो देखा है? तो हम लोग को क्या करना होता है, ऊपर का पहले हम लोग एलसीएम कर लेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ, ठीक है? जैसे मतलब मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन हम यहाँ 2/4 3/6, ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, आपका एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाला का एलसीएम कर देंगे, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तब ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लेंगे, जो होगा वो ऊपर लिख देंगे, जो हाँ वो ऊपर लिख देंगे, नीचे वाले का दोनों का एलसीएम, और अगर इसका एलसीएम होगा तब ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। चलिए, उसके बाद हम लोग आप चलते हैं आगे। आप बताइएगा कि अगर कोई हाँ फ्रैक्शन वाला हो गया। अच्छा, किसी नंबर का स्क्वायर रूट आप स्क्वायर होता है, ठीक है? तो अगर मतलब कोई आपसे पूछे कि हाँ अगर 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। 4 का स्क्वायर 16। चलिए, अगर स्क्वायर रूट पूछा जाए तो अगर हम 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। चलिए, बहुत अच्छा। अगर आपसे कोई दोस्त पूछे कि हाँ 3 का क्यूब पूछा है तो क्या कहिएगा क्यूब निकालने के लिए? देखो हम लोगों को क्यूब रूट की क्यूब सिर्फ क्यूब, तो सिर्फ क्यूब जब होगा तब हम लोग 3 को ट्रिपल बार लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही आंसर हो जाएगा, मतलब 27 आंसर हो जाएगा। चलिए, मतलब किसी भी नंबर का क्यूब निकालना हो तो उसको 3 टाइम लिख करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर स्क्वायर निकालना हो तो 2 टाइम लिख करके उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट होगा तब उसका मतलब फैक्टर निकालेंगे, और क्यूबिक रूट होगा
स्क्वायर रूट में हम लोग 2 का निकालते हैं अच्छा। और क्यूबिक रूट में हम लोग 3 का ग्रुप बनाते हैं और स्क्वायर रूट में सेकंड का। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद आप बता दीजिएगा क्यूबिक रूट हो गया, उसके बाद प्रॉफिट का क्या, प्रॉफिट परसेंटेज का रूल क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज का रूल ये होता है कि प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस का ये होता है कि लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज हो गया। अब आप बताइए कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अच्छा, अगर लॉस इक्वल टू क्या होगा? लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। चलिए सिर्फ उसका उल्टा कर दिया। चलिए अब प्रॉफिट इसका हो गया। अच्छा, उसका सिंपलीफिकेशन, सिंपलीफिकेशन सिंपल प्रेजेंट, मतलब सिंपल प्रेजेंट यानी क्या बोलते हैं एसआई, यानी सिंपल इंटरेस्ट में आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का रूल क्या बताइएगा आप? मतलब ये लोग देख रहे हैं कि आरटी बाय 100 हो जाएगा उसका रूल, सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट में अगर यदि अमाउंट उसका निकालना हो तो P ब्रैकेट 100 प्लस RT बाय 100। इसे बोलिएगा पी P ब्रैकेट 100 प्लस RT बाय 100। ठीक है। अच्छा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का रूल क्या होगा? P ब्रैकेट 100 प्लस R बाय 100 पावर T। अच्छा, और उसके बाद अगर इसमें इसका हम लोग क्या करेंगे कि P ब्रैकेट 100 अमाउंट का तो बोलो। अच्छा, अमाउंट का तो बोल ही दिया। हाँ। अच्छा, सीआई निकालना होगा। हाँ, जो फुल फॉर्म में बता देता हूँ। P ब्रैकेट 100 प्लस R बाय 100 पावर T माइनस प्रिंसिपल। बहुत अच्छा। चलिए उसके बाद आप बता दीजिए ये सिंपल का मान मिस हो गया। बस अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट मतलब कितना 5-6 निकला हुआ क्वेश्चन है बस। चलिए इसके बाद आप बता दीजिए आपका स्क्वायर का एरिया क्या होगा? स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला की स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है कि साइड स्क्वायर। चलिए अगर उसका हम एक पेरीमीटर निकालें तो वो साइड मल्टीप्लाई बाय 4। चलिए अगर रेक्टेंगल का हम यदि एरिया निकालें तो क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया तब हो जाएगा L मल्टीप्लाई बाय H। हाँ, एक तो पकड़ दाबिएगा नहीं, मतलब फिर बन जाएगा विशाल राइट। ठीक है, चलिए रेक्टेंगल का हो गया। अच्छा, इसके बाद आप बता दीजिए अगर टाइम एंड डिस्टेंस में अगर स्पीड का क्या होगा? D बाय T। डी बाई टी। अगर टाइम का क्या होगा? D बाय S और डिस्टेंस का होता है T मल्टीप्लाई बाय S। इसमें मल्टीप्लाई होगा और सब में बाई में होगा। चलिए बहुत अच्छा। अगर कोई स्पीड किलोमीटर में, ठीक है, अगर उसका वो मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम कितना से उसको मल्टीप्लाई करेंगे? 18 बाई 5 बाई 18। 5 बाई 8। और अगर मीटर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है तो 18 बाई 5। चलिए बहुत अच्छा। इसके बाद आप बता दीजिए आप प्लेस वैल्यू के मान, ठीक है। अगर कोई भी नंबर हो, ठीक है, जैसे एक मैं नंबर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में है वही नंबर लिख रहा हूँ। आप स्थिर से खा रहिएगा, जैसे आप चेयर पे हैं, ठीक है, आप नहीं यहाँ कूदोगे तो गिर जाओगे। वहां तो आप पढ़ते थे कभी चेयर पे, कभी पंखा पकड़ते हो, ठीक है, यहाँ नहीं। चलो इसके बाद बताओ आप नहीं, चेयर पे नहीं गिरता मैं। नहीं गिरता? नहीं। चलो आप बता दो इसमें 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? प्लेस वैल्यू 100। यानी 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 900। ठीक है, अगर इसका फेस वैल्यू अगर पूछा जाए किसका 9 का तो क्या होगा? 9 का 9 हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा आपका प्लेस वैल्यू, ये हो गया फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू बदलते रहता है, प्लेस वैल्यू नो चेंज होता है क्या? चलिए आपका तो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका यही है। इसी क्वेश्चन में क्या है जो कि आपका है 77890। चलिए इसमें अगर आपसे एक और थोड़ा सा हल्का लेवल बनाते हैं, अगर इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 90। ठीक है। अच्छा, अगर इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, तो 9 का प्लेस वैल्यू इसका प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 98। यानी कितना हो जाएगा? 98। यानी ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए आज के लिए पूरा फुल का फुल क्वेश्चन आप बनाए, इसके लिए धन्यवाद। बस आराम से रहिए, मतलब थोड़ा कुछ आपने
हाँ चलिए, आप ये बताइए कि आप ये सब याद कैसे कर लिए, मतलब किस तरह आप पढ़े, मतलब बताइए भैया लोग को, जहाँ आपको भी याद कर सके, यहाँ कैसे वो याद करेंगे, याद होगा, मतलब उनको रिवीजन करना चाहिए कि नहीं। वो लोग रिवीजन नहीं करते, देख रहा है, देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, देखिए वो देख रहा होगा, ठीक है, लेकिन रिवीजन नहीं करते। बोलिए कि रिवीजन सब क्या है, रिवीजन करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, ऑफ कोर्स करना चाहिए, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए बताइए, आप कैसे आपको याद आता है इतना चैप्टर का? देखो मेरे सर क्या करते हैं कि एक चैप्टर पढ़ा देते हैं और उसका ही और बढ़ाते हैं, मतलब उसको कंप्लीट करके ही छोड़ देते हैं। और फिर जब कुछ दिनों बाद जब वो और सब चैप्टर पढ़ा देते हैं तब वो टेस्ट देते हैं। और मतलब नॉर्मल, वही नॉर्मल मतलब टेस्ट लेते रहते हैं और क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि मेरे मन में आ जाए पूरा। तो मतलब वो सर कौन है आपके? यानी चलिए बहुत अच्छा, देखिए अब आपको बताते हैं, आप लोग को देखिए, आप क्या है, मतलब बिहार में क्या है, अक्सर ये होता है, बिहार में अक्सर जितना स्टूडेंट है, मतलब यानी अपनों से ज्यादा अपनों वाली का ध्यान रखते हैं लोग, ठीक है, तो उससे बचिए, ठीक है, मतलब पहले अपना पर ध्यान दीजिए, उसके बाद सब कुछ है, ठीक है, क्योंकि मतलब आप लोग इतना जो मतलब मानिए जो लोग क्लास में नहीं है अभी, मतलब जो ऐसे पूरा ऑनलाइन पढ़ाते नहीं, मतलब ऐसे छोटा छोटा वीडियो डाल देते हैं, लेकिन ऑफलाइन जो क्लास करते हैं और आप लोग कर चुके होंगे, जो अब जितना ये 10 बताया है वो रूल आपको लिखाया गया है कि नहीं? सब लिखाया गया है, बस आप लोग को रिवीजन कराने के लिए बोला जाता है, रिवीजन के लिए, तो रिवीजन से भागते हैं आप लोग, टेस्ट से भागते हैं। बताइए, देखिए आपके सामने, आपको अच्छा लाइन पर लाने के लिए, रास्ते पर लाने के लिए हमने अपने 10 को मतलब बनाया है, मतलब आपके लिए आइडियल है, ठीक है, कि आप 10 कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए 10 को कितना छोटा बात है, एक चेयर पर खड़ा हुआ है तो हमसे भी बड़ा हो गया, चेयर पर खड़ा हो गया, ठीक है, ये नहीं सोचिए कि हमसे बड़ा है, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये चेयर बहुत शैतानी करता है, जब ये पढ़ता है ना तो कभी कट पेंसिल नीचे फेंकेगा, कभी कहीं फेंकेगा, ठीक है, तो हमेशा ये शैतानी करते रहता है, लेकिन एक टेस्ट किसके दम पर, एक चॉकलेट के दम पर देता है, बस इसको चॉकलेट चाहिए, टेस्ट दिवा दीजिए। आप लोग भी तो दिया जाता है ऑफलाइन में, पेन भी दिया जाता है, फिर भी डरे भाग जाएगा कि कम नंबर, कम आ क्या हो जाएगा भाई, अरे कम से थोड़ा सा ही तो बढ़ेगा, मतलब थोड़ा सा बढ़ते बढ़ते बूंदे बूंदे तालाब तो पानी भरता है क्या? आप थोड़ा सा बढ़ते बढ़ते रिवीजन करते कीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा, देखिए आज 10 ने मतलब 1 महीना 10 दिन में आपका एवरेज मतलब जो नंबर क्या बोलते हैं इसका, अर्थमेटिक जो होता है ना वो कवर किया है। अगला वीडियो बनेगा, देखिए आप लोग का रीजनिंग करेगा 10, आपके लिए रीजनिंग लाएगा 10 पूरा उसका फुल चैप्टर के साथ, ठीक है। इसलिए हम यहीं पे आज विराम लेते हैं कि देखिए आप 10 में आपका क्वेश्चन जो किया है, मतलब आप ये सोचिए कि इतना छोटा वे कर सकता है तो आप क्यों नहीं, देख आप अब से स्टार्ट कीजिए। बुद्ध का कहना है, मतलब गौतम बुद्ध कहते हैं कि मतलब जब भी जगे तभी सवेरा, जब आप जगे तभी सवेरा, कोई नहीं आप कितना समय बीत गया, मतलब अगर आज से ठान लीजिए तो अभी स्टार्ट कीजिए। हाँ, जब छोटा बच्चा आपका काम कर रहा है, देखिए आपका भाई, आपका छोटा भाई, ठीक है, आपका दोस्त ये काम कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बताइए क्यों भागते हैं इससे? आपको भागना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप इस तरह रिवीजन कीजिएगा तो बच्चा इतना कर सकते हैं, आप क्यों नहीं? तो आपका क्या है, आप लोग मतलब आपको इतना काम छिपा दिए रहते हैं, कभी किसी का नंबर लगाना डॉक्टर के पास, किसी को दिखाना, किसी के शादी ब्याह में जाना, ठीक है, वहां पे चक्कर पकड़ करना, लाल पीला हरा सब देखना, ये सबसे बचिए, ठीक है, और अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपना काम कीजिए, उसके बाद दुनिया का मतलब आपको देखेगा, ठीक है। आप दुनिया को नहीं देखिए, आप अपने आप को देखिए, हम यही कहना चाहूंगा। और इसीलिए मैंने 10 को खड़ा किया हूँ आज, कि आप 10 आपको जवाब दे सकता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और अपना एनर्जी है ना, एफिशिएंसी, उसको पहचानिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए यहीं पे आप लोग ये करते हैं कि अगला क्लास अब फिर अगला 10 बनाएगा और रीजनिंग के साथ आएगा, ठीक है। आपका रीजनिंग आपका भाई फिर लेके आएगा, आपका क्वेश्चन करके, ठीक है, फिर आपको करेगा, देखते हैं आप क्या कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए जय हिंद, यहीं पे हम आज विराम लेते हैं।